हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एजुकेशन आइडिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग सबसे पहला कार्बन चैप्टर के कार्बन के सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं एजुकेशन आइडिया के प्लेटफॉर्म पे। उसका नाम है केमिस्ट्री क्लास 10th में समजातीय श्रेणी एक टॉपिक है, उस पर हमने उठाया है। और समजातीय श्रेणी क्या होता है? समजातीय श्रेणी वो कार्बनिक यौगिकों की वो समूह है जिसमें सभी सदस्यों के समान प्रकार्यात्मक समूह होते हैं, मतलब सभी सदस्यों के समान फंक्शनल ग्रुप होते हैं एवं सभी सदस्यों के समान रासायनिक गुण होते हैं, मतलब उनका केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होता है। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं एल्केन। ठीक है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला समान सूत्र होता है CnH2n+2, मतलब जितने कार्बन आप लेते हैं हाइड्रोजन उसका डबल से 2 ज्यादा होगा। इसी का अगर आप इस जनरल समान सूत्र पे अगर आपने इसका होमोलोगस सीरीज बनाइएगा, समजातीय श्रेणी बनाइएगा, तो पहला कार्बन 1 लेना होगा, फिर कार्बन 2 लेना होगा, फिर कार्बन 3 लेना होगा। तो कार्बन जब आप 1 लेते हैं तो हाइड्रोजन 1 दूना 2 और 2 4 हो जाएगा। इसी तरह से कार्बन अगर आप 2 लेते हैं तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4 और 2 6 हो जाएंगे। उसी प्रकार कार्बन अगर आप 3 लेते हैं, हाइड्रोजन 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा। ठीक है, और आप इसमें इसी तरह से अगर कार्बन अगर आप 4 लेते हैं तो हाइड्रोजन 4 दूना 8 और 2 10 हो जाते हैं। तो समजातीय श्रेणी के हम लोग कुछ विशेषताओं को देखेंगे। बच्चों, पहला विशेषताएं ये है कि समजातीय श्रेणी में जो पहला मेंबर होता है, समूह का जो पहला सदस्य होता है और दूसरे सदस्य के बीच में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर होता है। मतलब पहला क्या होता है, समूह के बीच में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का क्या होता है, अंतर होता है। इसी प्रकार हम जब दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, दूसरा पॉइंट ये कि अगर आप इसको अगले समूह से देखिएगा, दूसरे और तीसरे समूह के बीच में देखिएगा, तब भी आपको 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर दिखेगा। आपको दूसरे तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में दिखेगा तो तब भी आपको 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर दिखेगा। तो हम आते हैं इसके अब दूसरे विशेषताएं पे। दूसरे विशेषताएं में देखिएगा, कार्बन 1 और हाइड्रोजन 2 का अंतर होता है तो इसका आणविक द्रव्यमान में जो अंतर है वो कार्बन की वजह से 12 और 2 हाइड्रोजन की वजह से 12 2 14 का अंतर होता है। तो आणविक द्रव्यमान में 14U का अंतर होता है। किस चीज में अंतर होता है? आणविक द्रव्यमान में। इसकी अगली विशेषताएं, सबका एक समान सूत्र होता है। मतलब जैसे आप एल्केन को लिख लीजिएगा, ये सारे समूह का एक ही समान सूत्र है CnH2n+2। तो सूत्र एक समान होते हैं, समान सूत्र एक होता है, समान सूत्र होते हैं। बच्चों, इसी तरह से अगर आप आइएगा कि भौतिक अवस्थाओं में इसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक और द्रव्यनांक दोनों क्रमात्मक बढ़ते चले जाते हैं, मतलब एक एक मेंबर के हिसाब से बढ़ता चला जाता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको आप बोलते हैं वो बढ़ता चला जाता है। तो भौतिक गुण क्या होते हैं? भौतिक गुण बदलते चले जाते हैं, भौतिक गुण बदलते चले जाते हैं। लेकिन एक बात, रासायनिक गुण सबके एक जैसे होंगे क्योंकि सबका जनरल फार्मूला एक जैसा है और सबके प्रकार्यात्मक समूह सबका एक जैसा है। ठीक है, और अगले प्रॉपर्टीज में जब हम जाते हैं, दूसरा उदाहरण संख्या जब हम 2 लेते हैं तो इसमें हम उदाहरण ले रहे हैं अल्कोहल। अल्कोहल का समान सूत्र होता है CnH2n+1 और अल्कोहल का प्रकार्यात्मक समूह का जो फॉर्मूला होता है वो होता है OH। ठीक, तो बच्चों अगर हम पहला मेंबर लेंगे तो कार्बन 1 लीजिएगा तो हाइड्रोजन होगा 3 और इसके साथ फंक्शनल ग्रुप जो है, प्रकारात्मक समूह जो है वो लगेंगे OH। इसी तरह से कार्बन अगर आप 2 लेते हैं तो हाइड्रोजन आपका हो जाता है 5 और प्रकार्यात्मक समूह मतलब फंक्शनल ग्रुप लगता है OH। ठीक, इसी प्रकार आप तीसरा कार्बन ले लीजिएगा C3H8H7OH। OH क्या है? प्रकार्यात्मक समूह है, मतलब उसका फंक्शनल ग्रुप है।
उसका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। इसमें भी आप सेम विशेषताओं को देख सकते हैं कि सबका जनरल फॉर्मूला सेम है, समान सूत्र एक जैसे हैं, समान सूत्र, सबका समान सूत्र एक जैसा है। दूसरे बच्चों, अगर एक समूह के पहला मेंबर और दूसरे मेंबर के बीच में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर है, मतलब CH2 ग्रुप का अंतर है। इसी तरह से अगर आप उसके आणविक द्रव्यमान में अंतर देखिएगा तो कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 होने की वजह से कितने U का अंतर हो जाएगा, 14 U का अंतर हो जाएगा। और सबके भौतिक गुण की अवस्था देखिएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि सब मेंबर्स के बीच में, एक मेंबर और दूसरे मेंबर के बीच में कार्बन 1 और हाइड्रोजन 2 का अंतर होता चला जाता है। भौतिक गुण जैसे गलनांक एवं क्वथनांक वो बढ़ते चले जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एवं बॉइलिंग पॉइंट जिसको आप कह सकते हैं, वो बढ़ता चला जाता है। तो बच्चों आज इतना ही, और आज हमने 2 एग्जाम्पल लिया, एक एल्केन का लिया, एक एल्कोहल का लिया। आप दूसरे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, एल्कीन का ले सकते हैं, अल्काइन का ले सकते हैं, एल्डिहाइड का ले सकते हैं, कीटोन का ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट दिन मिलेंगे। थैंक यू।